एमएसपी पर सरकार खरीदे तो समझ रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो गया। और एमएसपी की जब आप मार्केट और किसान के बीच में गारंटी दे दें, मार्केट में जो प्लेयर हैं जो वाइजली चीज़ों को खरीदते हैं वो खरीदे, तो आपके दिमाग में कोई चक्री चल नहीं रही है। आप खुद से ही अपने सर पे अगर लोड लेके चलना चाहते हैं 18 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का, तो आप गधे की पॉलिसी बना। पॉलिसी के तहत चाहे तो एक एक व्यापारी के घर में रखे 1-1 किलो अनाज का हिसाब रख सकती है ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन जिस पॉलिसी को, जिस एमएसपी को, जिस तरीके की एमएसपी को भारत सरकार के मिनिस्टर्स नेगोशिएट कर रहे हैं किसानों के लिए, वो पॉलिसी एक्चुअल में लाखों करोड़ का बोझ भारत के सरकार पर, लोगों पर अनावश्यक रूप से डालने का प्रयास है। जबकि भारत सरकार का दायित्व है कि वो मार्केट और किसान के बीच में गारंटी पैदा करे, और वो मार्केट और गारंटी पैदा करने से भाग रही है और खुद के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का लोड डाल करके गारंटी का पेमेंट देने के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। सरकार के एक बार फिर दाल नहीं गली, कहने का मतलब यह है कि किसानों के साथ एक बार फिर वार्ता विफल हो गई और सरकार जो प्रपोजल लेकर के गई थी किसानों के पास, किसानों ने उसे खारिज कर दिया। क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं प्रोफेसर विनय कुमार सिंह से। सर, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, ये वाकया ऐसा है कि कोई चाचा मांगने जाए और उसको फूफा मिल जाए, कोई फूफा दे दे उठा के, और फूफा से काम ना चले। तो भारत सरकार किसानों को जो 5 फसलों पे एमएसपी देने की बात कर रही है, एक्चुअली भारत सरकार के निगोशिएट कर रहे मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स को बेसिक समझना होने की वजह से भारत के लिए वो बड़ी मुसीबत पैदा करने जा रहे हैं। और किसानों के लिए तो मुसीबत पैदा होगी जिस नीति पर, जिस विचार से वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, किसान मांग रहा है एमएसपी की गारंटी, और हमारे नेगोशिएटिंग मिनिस्टर क्या दे रहे हैं? उनको पेमेंट। समझ रहे ना? वो मार्केट के और किसान के बीच की गारंटी देने के बजाय खुद को अड़तिया, खुद को व्यापारी, खुद को एफसीआई गोडाउन का मालिक, खुद ही को खुदरा व्यापारी बना करके पॉलिसी दे रहे हैं किसानों को एमएसपी की गारंटी। एक चीज़ मुझे बताइए कि किसान का जो प्रोड्यूस है वो व्यापारी खरीदेगा, और आप गारंटी ले रहे हो कि मैं खरीदूंगा, मेरे सोसाइटियां खरीदेंगी, कोऑपरेटिव। क्यों खरीदेंगी तुम्हारी सोसाइटियां? जब उसका कंज्यूमर पब्लिक है, पब्लिक में एक मार्केट है, उसका मेन किसान से उसका कनेक्टिविटी है, तो भैया मार्केटियर खरीदेगा ना, रिटेलर खरीदेगा ना, अड़तिया खरीदेगा। अब भारत सरकार की पॉलिसी अड़तिया वाली है कि मैं आपको एमएसपी दे रहा हूं, यानी कि मैं ही खरीदूंगा। क्यों खरीदेंगे हम? हमें एमएसपी की गारंटी देनी है। किसान गारंटी मांग रहा है, गारंटी की जब उसके घर से राशन कोई व्यापारी उठाए तो उसको एमएसपी पर उठाए। ये गारंटी देने में भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा है। लेकिन जो मिनिस्टर्स नेगोशिएट कर रहे हैं किसानों के साथ, उनको समझना होने की वजह से वो गारंटी देने के बजाय पेमेंट देने की बात कर रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ रुपए का लोड भारत के आम लोगों पर, या यूं कहें भारत सरकार पर पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नेगोशिएटिंग पार्टी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं, उनके दिमाग में एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से देश पर बहुत बड़ा लोड पड़ने वाला है अगर इस तरीके की पॉलिसी किसानों के साथ बनती है तो। सर मेरा एक मतलब इस पर एक सवाल ये है कि जो जैसे अनाज, ज़्यादातर गेहूं और धान सरकार खरीदती है, वैसे दाल की जो पूरे विश्व के में कि कुल उत्पादन का आधा। सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट आपका मैं यही बोल देता हूं। आपने कहा धान और गेहूं सरकार खरीदती है, मगर वही सरकार एमएसपी की मार्केट के बीच और किसान के बीच गारंटी नहीं देती है। अगर भारत सरकार मार्केट और किसान के बीच गारंटी दे दे तो भारत सरकार पे लाखों करोड़ का जो लोड पड़ रहा है वो लोड ही जीरो हो जाएगा। सर, ये पॉलिसी का सबसे ड्रास्टिक इम्पैक्ट है जो भारत सरकार पर और भारत की जनता पर पड़ रहा है। सर, लेकिन जो गारंटी देने का मतलब कई इसके वो नेगेटिव पहलू भी है जो सरकार कहती है। सरकार के मुताबिक ये है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर खरीद लिया लाखों टन, उससे देश सुरक्षित हो जाएगा? उससे देश तो और बर्बादी की कगार पर गया, क्योंकि सरकार
और कम रेट पर व्यापारियों को देगी, फिर और मामला खराब होगा। जबकि सरकार का काम है मार्केट और किसान के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करना, ना कि एक परचेजर की तरह, कोल्ड स्टोरेज के मालिक की तरह, व्यापारी की तरह, खुदरा व्यापारी की तरह व्यवहारिक सोच पैदा करना अपने अंदर। सर मेरा एक मतलब बुनियादी सवाल ये है कि अभी तक तो यही होता है कि जो 95 to 97% जो प्रोक्योरमेंट है स्पेशली पंजाब हरियाणा से, वो तो पूरा पूरा सरकार और वहाँ के किसान भी चाहते हैं, वहाँ के किसान ओपन मंडी में जाकर के बेचना नहीं चाहते कि पूरी की पूरी सरकार MSP पे खरीद ले, जो कि उनको आज तक एक मिनट सर, एक मिनट। अब यही सरकार अब इससे कह रही है कि हम MSP तो रिलीज करेंगे, बट ये जो आप कह रहे हैं कि 100% आप हमारी उपज ले लो, इस बात की हम गारंटी, किसान खुद ही ओपन मंडी में बेचना चाहते हैं, क्योंकि ओपन मंडी में उनको ये रेट मिलती नहीं है। When you ensure the guarantee between farmers and the markets, गवर्नमेंट पर लोड आया 0 और लाखों अरबों टन का जो राशन है वो मार्केट में उसी MSP रेट पर व्यापारियों को प्राप्त हो जाएगा। सरकार को अगर MSP रेट पर प्राप्त हो रहा है और सरकार उसको प्रॉपर रेट में नहीं बेच पा रही है, तो लाखों करोड़ रुपए राशन का घाटा भी सरकार उठा रही है, लाखों टन खरीद भी रही है। लाखों टन खरीदने में किसानों को दिक्कत भी हो रही, क्योंकि उनको लाना पड़ता है मंडी तक किसानों को। जो पॉलिसी घर से किसान के सिक्योर हो जाए तो करोड़ों रुपए देश का बचेगा, देशवासियों का बचेगा, सरकार का बचेगा, और किसानों के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण करने का स्कोप भी बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं वर्तमान में जो पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स नेगोशिएट कर रहे हैं भारत सरकार के साथ, वो एक्चुअली एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से देश को बहुत बड़े मुसीबत में फंसाने। सर मेरा एक मतलब ये काउंटर सवाल ये है कि सरकार को, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों को जिस चीज़ में मुनाफा होता है और जिस चीज़ में MSP है, किसान वही अनाज उपजाते हैं। दलहन आज मतलब देश में जितनी खपत है उसकी 70-80% इंपोर्ट करना पड़ता है हर साल, जो कि पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 50% खपत भारत में ही होती है। तो समझ सकते हैं कि भारत को कितना ज़्यादा मतलब ये इंपोर्ट में ये जो अमाउंट है चुकाना पड़ता होगा। अगर ये अमाउंट सरकार किसानों को दे बदले में, यहीं के किसान अगर उन दलहनों पे भी पूरी MSP दे, तो क्यों नहीं किसान राजी हो सकती? भी इस सरकार की तरह एक गलत सोच के शिकार हैं। आप MSP पर सरकार खरीदे तो समझ रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो गया, और MSP की जब आप मार्केट और किसान के बीच में गारंटी दे दें, मार्केट में जो प्लेयर हैं जो वाइजली चीज़ों को खरीदते हैं वो खरीदे, तो आपके दिमाग में कोई चक्री चल नहीं रही है। आप खुद से ही अपने सर पे अगर लोड लेके चलना चाहते हैं 18 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का, तो आप गधे की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। सर लेकिन जब क्राइसिस होती है, जब एक टाइम पे दाल 200-300 रुपये किलो चला जाता है, जब शॉर्टेज होती है, तो यही नेफेड जो है सरकार की सहकारी एजेंसी जो है उसको ऑर्डर देती है कि आप इतने प्रोक्योरमेंट करो विदेशों से। तो ये तो अड़हाती है सर, एक मिनट, जो अड़हाती है बड़े बड़े गल्ला व्यापारी हैं, वो तो जानबूझ करके क्राइसिस करते हैं। उनके पास इतना होर्डिंग करने का बड़े बड़े गोडाउन है कि वो उन चीज़ों को सालों साल गोडाउन करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर मार्केट में तो अचानक एक कृत्रिम वो वैक्यूम क्रिएट होगा। एक पॉलिसी के तहत चाहे तो एक एक व्यापारी के घर में रखे 1-1 किलो अनाज का हिसाब रख सकती है ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन जिस पॉलिसी को, जिस MSP को, जिस तरीके की MSP को भारत सरकार के मिनिस्टर्स नेगोशिएट कर रहे हैं किसानों के लिए, वो पॉलिसी एक्चुअल में लाखों करोड़ का बोझ भारत के सरकार पर, लोगों पर अनावश्यक रूप से डालने का प्रयास है। जबकि भारत सरकार का दायित्व है कि वो मार्केट और किसान के बीच में गारंटी पैदा करे, और वो मार्केट और गारंटी पैदा करने से भाग रही है और खुद के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का लोड डाल करके गारंटी की जगह पेमेंट देने की बात। सर एक और सवाल, ये जो किसान है ये बहुचक्रीय फसल की ओर शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। इनका जो ये है कि जो हम के उपज करते आए हैं और जिसमें सरकार हमें MSP देती है, हम उन्हीं का प्रोडक्शन करेंगे। इसका सर नतीजा ये होता है कि दलहन और तिलहन हर साल लाखों करोड़ रुपए का इंपोर्ट करना पड़ता है देश में, ताकि मार्केट में कोई क्राइसिस ना हो और महंगाई दर बढ़े नहीं। क्यों नहीं ये सरकार ये किसान बहुचक्रीय फसल में की ओर शिफ्ट होती है? मैं किसान के घर से आता हूँ। हम गेहूँ, चावल, गन्ना, मटर, चना, उड़द के साथ आलू, प्याज,
लहसुन भी उगाते हैं। कोई किसान प्योरली एक ही फसल की क्रॉप नहीं करता है। सर आप प्लीज पंजाब के किसानों की ओर देखें, वहां पर ये सुनिए, धान की खेती करते हैं, सरसों की मिक्स क्रॉपिंग होती थी पहले, किसके साथ जानते हैं आप? गेहूं के साथ। लेकिन जब हार्वेस्टर आए तो गेहूं के साथ सरसों उड़ जाने लगी, तो केवल गेहूं बोना शुरू किया लोगों ने, सरसों अलग खेत में बोई। सरसों अलग हो गई, गेहूं अलग हो गया, इससे सरसों की कीमत में का उछाल आया और 200 रुपये लीटर तक आपको तेल मिला। ऐसी स्थितियों में सरकार जो एमएसपी पे, सरकार अपने देश की सुरक्षा समृद्धि के लिए एमएसपी पे खरीदती है, सरकार खरीदे। जबकि सरकार और मार्केट के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि सरकार मार्केट का लोड उठाए अपने सर पे और बोले कि हमारे ऊपर 18 लाख करोड़ का लोड आ रहा है। वहाँ तो गारंटी देने की ज़रूरत है भाई। और ऐसा नहीं कि देश में भूचाल आ जाएगा एमएसपी देने से। मार्केट का जो व्यापारी है, 1800 अगर एमएसपी है तो 1600 में खरीदता है। 100 रुपये का डिफरेंस आने से देश में या महंगाई में जमीन आसमान का उछाल नहीं आ जाएगा। या आप ही बताओ, अगर सरकार ने एमएसपी 22 रुपये 75 रुपये 2275 तय कर रखी है, तो क्या 1800 में गेहूं बेच रहा है किसान? आपको लग रहा है 1800 में नहीं बेच रहा है, वो 2275 है तो 2200 2100 में बेचता है। वो 50-60 रुपये का जो घाटा होता है वही दर्द किसान को है, और उसी की गारंटी मांग रहा है। 50 रुपये की गारंटी देने के बजाय तुम 18 लाख करोड़ रुपए लेके घूमना चाहते हो, तो ये भारत सरकार के पॉलिसी मेकर और निगोशिएटिंग मिनिस्टर्स की बहुत बड़ी गलती है। नहीं, ये आपको क्या लगता है सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि सरकार गारंटी देने से बच रही है? सर, पॉलिसी विचार आइडिया की प्रॉब्लम है भारत सरकार में। अदरवाइज वो गारंटी देने में एक कदम भी पीछे ना हटती। ईमानदारी से अपने किसानों के साथ खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। किसानों के घर में 10 रुपया जाने से देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार की आर्थिक दुर्बलता देश में नहीं आने वाली है। ये बात भारत सरकार के तमाम पॉलिसी मेकर नहीं समझ पा रहे। सर, ये जो स्वामीनाथन आयोग जो गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस मनमोहन सिंह के रिजिम में ही आ गई थी। फिर कांग्रेस सरकार भी इस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर पाई? आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं कुछ तो एक आम व्यक्ति जो बात जानता है वही स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है। कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टेटमेंट नहीं। किसानों का मॉडर्नाइजेशन, फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया इसको? कांग्रेस ने क्या लागू किया है? वचन देना जानती है, लॉलीपॉप देना जानती है, इलेक्शन में सीगो पे छोड़ करके सत्ता हथियाना चाहती है। ईमानदारी से जनता, देश को किसान ने अगर कांग्रेस ने दिया होता तो उसकी ये हालत होती। जिस कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, उसकी बात करके क्या फायदा? नहीं, लेकिन सर उस पीरियड में ये किसान आंदोलन, ये फार्मर्स का ये जब अभी कह रहे हैं कि ये C2 प्लस 50% ये जो अभी हमें आप दे दो, जो कि ये आज से लगभग 12-15 साल पहले की रिपोर्ट है। आपके शायद ये अब आज के डेट में ये फिजिबल भी नहीं होगा। कई सारी चीज़ें बदल गई है अब। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि किसानों ने उस पीरियड में इतने लंबे समय तक, ये 2 साल या 3 साल पहले से किसानों को ये C2 प्लस 50% की डिमांड क्यों याद आने लगी? बता रहा हूं, आज आपका प्रधानमंत्री सुनहरी उम्मीदों का प्रधानमंत्री है। जब हर तरफ रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रही, मेट्रोज आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, फाइटर जेट्स इतने महंगे महंगे, सारा कुछ पूरा इंडिया बम बम कर रहा है, उस टाइम पे किसानों की भी डिमांड होना स्वाभाविक है। दूसरा, उठापटक देखें तो पंजाब में अभी कांग्रेस खत्म हुई है, आम आदमी पार्टी आई, तो बहुत से यंग लीडर्स भी पैदा हुए हैं जो अपने आप को MP MLA के रूप में देखना चाहते हैं। वो भी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। वो सब बातें अलग है। जब आपकी उम्मीदों पे कोई खरा उतरता है प्रधानमंत्री, या लगता है कि ये प्रधानमंत्री आपको दे सकता है कुछ, उसी से लोग डिमांड करते हैं, उसी के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। उस व्यक्ति के सामने कितने धरना प्रदर्शन करेंगे आप? क्यों करेंगे जो कुछ दे ही नहीं सकता आपको? नहीं, आपको क्या लगता है जो किसानों की तरफ से सिर्फ 23 अनाज पे गारंटी की डिमांड है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स जो कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की मतलब अनाज, वो शामिल नहीं है? ये क्या प्रैक्टिकल है? ये सही है? देखिए, MSP गारंटी पॉसिबल है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से भारत सरकार उसमें फंसी पड़ी है। भारत सरकार क्या सर, एक मिनट आप प्लीज एक्सप्लेन, क्या है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस? इसमें आइडियोलॉजी कहाँ से आ गई सर? आइडियोलॉजी ये है कि भारत के किसानों को चाहिए गारंटी और भारत की सरकार दे रही है पेमेंट। वो कह रही मैं तुम्हारा सारा कॉटन खरीदूंगा। अरे भाई, कॉटन तुम क्यों खरीदोगे? तुम कंज्यूमर हो। कॉटन तो उसको खरीदना है जो कंज्यूमर है। तुम कंज्यूमर और फार्मर के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर रहे हो। तुम मार्केटियर बन रहे हो, तुम परचेजर बन रहे हो, तुम उसके कंज्यूमर की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि तुम्हें पॉलिसी मेकर की तरह दिमाग इस्तेमाल करना है।
भारत सरकार क्या नोएडा में बनी फैक्ट्रियों का सामान भी खरीदेगी, लोहे के सामान खरीदेगी, चप्पल जूते खरीदेगी इसलिए कि उसने बना दिया है, उसने तैयार कर दिया है? नहीं खरीदेगी ना। वो पॉलिसी बना सकती है, वो प्राइस की पॉलिसी बना सकती है, वो अपने टैक्स की पॉलिसी बना सकती है, वो उनके सामान के सिक्योरिटी की पॉलिसी बना सकती है, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बना सकती है। उसे पॉलिसी बनाना है, उसे गारंटी और ट्रस्ट बिल्डअप करना है। लेकिन भारत सरकार के मिनिस्टर, नेगोशिएटर मिनिस्टर और पॉलिसी मेकर जो बैकडोर पे हैं, उनकी समझ में ये बेसिक बात नहीं आ रही कि वो पेमेंट क्यों दे रहे हैं जबकि मांगी जा रही है गारंटी। सर ये तो गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि सरकार is here for doing governing purpose, not for doing business purpose। तो ये तो सरकार खुद ही कहती है कि लेस बिजनेस मोर गवर्नमेंट, बट यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सरकार बिजनेस करने के लिए खुद मंडी आढ़तिया की तरह बिहेव कर रही है। हाँ, यही आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारा पेच फंसा हुआ है। वरना बड़े आसान तरीके से, सभ्य तरीके से, समझदारी भरे कदम उठाए जा सकते हैं। फार्मर, सरकार और मार्केट के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सकता है और भारत पे करोड़, लाखों करोड़ रुपए, 18 लाख 20 लाख करोड़ रुपए का जो बर्डन है उसको जमीन पर बहुत नीचे लाया जा सकता है। और वो 18 लाख करोड़ रुपए अगर किसानों की प्रगति में लगा दें आप, तो मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन और उसका डिजिटल। सर मेरा अब एक प्रैक्टिकल सवाल ये है कि क्या आप क्या देख रहे हैं, ये जो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बाधा या अड़चन जो भी है, ये जो किसानों और सरकार के बीच में खड़ी हो चुकी है, ये कैसे सलटेगा? 10 दिन के अंदर मैं इसे सलटाने का प्रयास करूंगा। जो विचारों की जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। भारत सरकार समझती है तो बढ़िया, नहीं समझती है तो खुद ही जाके हमें मिनिस्टर से मिल करके बात करनी होगी। थैंक यू सर। तो ये रहे सर बिंदेश सिंह जी, और इन्होंने अपने विचार टोटल एमएसपी पे, किसान आंदोलन पे बड़े ही प्रैक्टिकल ढंग से समझाया। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं या असहमत, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख करके व्यक्त करें। और अगर ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।